गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज आप लोगों के लिए काफ़ी रोचक और काफ़ी कठिन विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है झारखंड में जनजातियों के बीच के अंतर जनजातीय संबंध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस विषय को। झारखंड के जनजातियों के अंतर जनजातीय संबंधों पर प्रकाश डालें। झारखंड प्रदेश जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ अनेक प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। एक साथ रहने के कारण इनका आपस में समन्वय भी हुआ है तथा कुछ मान्यता एवं प्रथाएं अलग अलग भी देखी जा सकती हैं। इनका सामान्य गुण इनकी सांस्कृतिक विशिष्टता एवं पहचान है। हम आज इन सभी जनजातियों में व्याप्त अंतर संबंधों को, इनकी भाषा, प्रजाति, धार्मिक जीवन, विवाह प्रकार, विवाह विच्छेदन, परिवार, गोत्र, टोटम, निषेधाज्ञा, नियम कानून, पर्व त्योहार आदि के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। इन जनजातियों की विशेषताओं को निम्नलिखित उपशीर्षकों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। पहला हो गया भाषा। झारखंड में जनजातीय भाषाओं को मुख्य रूप से दो भागों में, एक है ऑस्ट्रिक तथा दूसरे द्रविड़ में विभक्त किया गया है। ऑस्ट्रिक जिसे हम आग्नेय भाषा समूह के अंतर्गत अनेक भाषाएं जैसे संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, असुरी, बिरहोरी आदि भाषाएं आती हैं। वहीं दूसरी ओर उराव जनजाति की कुड़ुक तथा सौरिया और माल पहाड़िया जनजाति की भाषा मालतो है, जो द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है। प्रसिद्ध इतिहासकार शरद चंद्र राय के अनुसार आर्यों के आगमन के पश्चात छोटा नागपुर में आने वाली जनजातियों का संबंध उत्तरी भाग से जोड़ा है तथा उराव एवं सौरिया पहाड़िया जनजातियों का संबंध दक्षिण भारत के नर्मदा क्षेत्र से बताया गया है। अब हम प्रजाति के आधार पर इसका देखेंगे संबंध। जनजातियों की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है, जिसमें उनके कद, त्वचा, रंग, नाक, आकार, आँख आदि प्रमुख होते हैं। मुंडा जनजाति के लोगों का कद नाटा, कपाल बड़ा, नाक चौड़ी एवं चिपटी तथा त्वचा पीले एवं काले, केश लहरेदार एवं घुंघराले होते हैं। इसी तरह हो जनजाति के लोग नाटे, काले रंग तथा छोटी, चौड़ी और चिपटी नाक वाले होते हैं। उनकी आँखें छोटी, पुतली, काली एवं बाल लहरदार एवं घुंघरैले होते हैं। उनके होठ मध्यम, कान छोटे एवं दांत मजबूत एवं सफ़ेद होते हैं, जबकि संथालों का कद मध्यम, कपाल दीर्घ तथा नाक मध्यम होते हैं। इस कड़ी में खड़िया जनजातियों का कद मध्यम, कपाल दीर्घ, नाक चपटी, ललाट अंदर की ओर दबा हुआ, शरीर पुष्ट, चेहरे का रंग भूरेपन से लेकर हल्के काले रंग की होती है। खड़िया जनजाति के पुरुषों के चेहरे पर बाल प्रायः बहुत कम होते हैं। उराव जनजाति नाटे कद, दीर्घ कपालिक तथा प्रशस्त नाक वाले होते हैं। उनके जबड़े उभरे हुए तथा होठ मोटे एवं जड़ से दबे हुए होते हैं। उनके बाल काले तथा मोटे होते हैं। उनके बाल कभी कभी घुंघरैले भी होते हैं। इनके चमड़े का रंग गहरे भूरे से लेकर काले रंग तक होता है। इनकी आंखें छोटी एवं मध्यम आकार की होती है। बिरहोर जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से मुंडा, हो तथा भूमिज से मिलती जुलती है। ये लोग मध्यम कद, दीर्घ कपाल,
काली चमड़ी, लहरेदार केश तथा प्रशस्त नाक वाले होते हैं। सौरिया तथा माल पहाड़िया का कद नाटा, रंग हल्का भूरा, नाक मूल में चिपटी तथा चौड़ी होती है। ये लोग कपाली तथा घुंघरैले से लेकर लहरेदार बाल वाले होते हैं। अब हम इनकी धार्मिक जीवन को देखेंगे। धार्मिक जीवन, जनजातियों में सिंह बोंगा सर्वशक्तिशाली देवता हैं जो संसार के सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं का सृष्टिकर्ता तथा रक्षक है। मुंडा, संथाल, हो तथा बिरहोर अपने प्रमुख देवता को सिंह बोंगा, जो कि सूर्य होते हैं, कहते हैं, जबकि उराव जनजाति अपने प्रमुख देवता को धर्मेश की संज्ञा देते हैं और हिल खड़िया उसे गिरिंग कहकर पूजा करते हैं। ये सभी सूर्य देवता को ही अलग अलग नामों से पुकारते हैं। झारखंड की जनजातियों का दूसरा प्रमुख देवता ग्राम देवता है, जिसे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे हाथू बोंगा, देसावली बोंगा, चांडी बोंगा इत्यादि। ग्राम देवता गांव की रक्षा करता है तथा अच्छी फसल तथा शिकार में ग्रामीणों को सफलता प्रदान करता है। जनजातियों का तीसरा प्रमुख देवता गृह देवता है, जिसे मुंडा और हो ओड़ा बोंगा कहते हैं। ये गृह देवता उनके पूर्वज होते हैं जो मरणोपरांत गृह में निराकार रूप में निवास करते हैं। इन पूर्वजों की वेदी पर पूजा करते समय बलि चढ़ाई जाती है। इनके अलावे इन जनजातियों का कुछ प्रकृति संबंधी बोंगाओं पर भी विश्वास होता है, जैसे पहाड़ को ये बुरु बोंगा कहते हैं, ठीक है, इकिर बोंगा इत्यादि। इनका विश्वास है कि ये बोंगा इन प्राकृतिक वस्तुओं से संबंध है। इन बोंगाओं के नाम पर भी पाहन द्वारा गांव के बाहर सरना में, जिसे देवताओं का मुख्य निवास स्थान समझा जाता है, वहाँ बलि चढ़ाई जाती है। झारखंड की विभिन्न जनजातियों में सरना धर्म से संबंधित धार्मिक संगठनों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। संथाल इसे सरना धर्म, सेमलेट, मुंडा सरना संघ तथा उराव सरना नवयुवक संघ के नाम से पुकारते हैं। हो जनजाति में सरना से संबंधित कोई धार्मिक संगठन नहीं है, किंतु इनके बीच डुलुप समाज नामक एक संघ है जो अपने समाज के सदस्यों को डुलुप धर्म मानने के लिए आग्रह करता है। दरअसल सरना जनजातियों के परंपरागत धार्मिक कृत्यों को संपादित करने का वैसा पवित्र स्थान है जहाँ जनजातियों द्वारा पूजा की जाती है, जिसे जाहिर या जायर भी कहा जाता है। अब हम इनके विवाह संस्कार को देखेंगे। झारखंड में जनजातीय समाज में परिवार, गोत्र, टोटम समूह तथा गांव के बाहर विवाह करने की प्रथा है, किंतु वे अपनी जनजाति में ही विवाह करते हैं। वे बहिर्गोत्रीय नियमों का पालन करते हैं। इनमें प्रायः एक विवाह की प्रथा प्रचलित है। हो जनजाति के पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना बुरा नहीं मानते हैं। हो जनजाति के बच्चे प्रायः ससुर के परिवार की किली में ही ब्याहे जाते हैं। झारखंड में खड़िया जनजाति के बीच फुफेरे एवं चचेरे भाई बहनों से शादी करने की प्रथा प्रचलित रही है। कोई खड़िया पुरुष अपनी पत्नी की बड़ी बहन से शादी नहीं कर सकता और ना कोई विधवा स्त्री पति के बड़े भाई से शादी कर सकती है। खड़िया जनजाति में विवाह आयु लड़के के लिए 20 से 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 15 से 18 वर्ष होती है। दूसरी ओर सौरिया तथा माल पहाड़िया जनजातियों में गोत्र नहीं होता,
किंतु विवाह में गोतिया या निकट रिश्ते पर विचार हो सकता था। चचेरे फुफेरे अथवा ममेरे भाई बहनों के बीच विवाह संबंध नहीं होता था। इनमें देवर भाभी में पुनर्विवाह होता था। छोटी सालियों से विवाह किया जा सकता है, किंतु पत्नी की बड़ी बहन या छोटे भाई की पत्नी से विवाह करना वर्जित था। बिरहोरों में प्रायः एक पत्नी विवाह का प्रचलन है, किंतु एक से अधिक पत्नी रखने पर कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं है। बहुपत्नी विवाह को बिरहोर अपनी भाषा में हेसम बापला कहते हैं। इसमें पुरुषों की विवाह आयु 20 से 24 वर्ष तथा महिलाओं की 16 से 20 वर्ष होती है। अब हम इसके विवाह के प्रकारों को देखेंगे। तो जनजातियों में विवाह के अनेक प्रकार हैं, जैसे क्रय विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह, हठ विवाह, सहपलायन विवाह, विनिमय विवाह आदि। क्रय विवाह के अनुसार पुरुष पक्ष द्वारा कन्या प्राप्त करने के लिए कन्या के माता पिता या रिश्तेदार को कुछ धनराशि कन्या मूल्य के रूप में दी जाती है। इसे क्रय विवाह या संथाली समाज में सदाई बापला कहा जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कुरी गोनोंग कहा जाता है। हो जनजाति में इसे अंधी, खड़िया में इसे असली विवाह, बिरहोरों में इसे सदर बापला आदि नामों से जाना जाता है। सेवा विवाह के अंतर्गत वधु मूल्य की अदायगी न कर पाने की स्थिति में वर अपने होने वाले सास ससुर की सेवा करता है तथा बदले में उसकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करता है। संथालों में इसे घर दी जमाए बापला, मुंडा में इसे सेवा विवाह और बिरहोरों में इसे किरिंग जमाई बापला के नाम से जाना जाता है। हरण विवाह के अंतर्गत कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। यह प्रथा मुंडा, खड़िया, सौरिया और बिरहोर जनजातियों में पाई जाती है। इस विवाह में लड़की जिस लड़के से शादी करना चाहती है उसके घर जबरदस्ती जाकर रहने लगती है। हो जनजाति में यह अनादर विवाह बिरहोरों में बोलो बापला नाम से जानी जाती है। इसके अलावा मुंडा, खड़िया में भी ऐसे उदाहरण देखे गए हैं। सहपलायन विवाह के अंतर्गत युवक युवती आपसी सहमति से विवाह कर लेते हैं और माता पिता की स्वीकृति नहीं मिलने पर सहपलायन कर जाते हैं। हो जनजातियों में इसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। इसके कई उदाहरण मुंडा, खड़िया, बिरहोर आदि में भी देखे गए हैं। विनिमय विवाह के अंतर्गत एक भाई की शादी दूसरे परिवार की बहन से कर दी जाती है। बदले में बहन के पति को बहन के से विवाह किया जाता है। संथालों में इसे गोलाइटी बापला, बिरहोरों में इसे गोलहर बापला आदि नामों से जाना जाता है। अर्थात एक अलग अलग परिवारों के एक पक्ष का लड़का, उस पक्ष की लड़की, इस पक्ष का लड़का, इस पक्ष की लड़की, इस तरह की विवाह गोलाइटी विवाह कहलाती। चलिए आगे चलते हैं। छठा जो है हमारा गोत्र। झारखंड में जनजातियों में गोत्र परंपरा है। संथालों में 12 गोत्र होते हैं, यथा यानी जैसे हांसदंग, मुर्मू, किस्कू, हेमब्रम आदि। ढेलकी खड़िया में 9 गोत्र पाए जाते हैं, जिसमें दुमदुम, कुलू, किरकट्टा प्रमुख गोत्र हैं। जबकि मुंडा जनजाति 2 शाखाओं में विभक्त है, महली मुंडा को, कोम्पाट मुंडा को। हो जनजातियों में भी अनेक गोत्र होते हैं, जिसमें देवगम, सोरेन, पूर्ति आदि मुख्य हैं। बिरहोरों के गोत्र इंदुआर, किरकेट्टा,
टोपवार, कछुआ, हेम्ब्रम आदि होते हैं। अब हम इनके टोटम को देखेंगे। जनजातियों में पशु या पौधा उनका टोटम होता है, जिसके प्रति जनजातीय समाज के लोग विशेष श्रद्धा और आस्था रखते हैं। जनजातियों में टोटम के आधार पर उनके गोत्र का नामकरण होता है। ये जनजाति कुछ नियमों, टोटम, प्राणी को ना मारना, उनके मांस को ना खाना, टोटम पेड़ का फल ना खाना, टोटम प्राणी की मृत्यु पर शोक प्रकट करना, टोटम के चित्र को शरीर एवं घरों की दीवारों पर बनाना आदि कार्य करते हैं। कुछ प्रमुख जनजातीय टोटम निम्नलिखित हैं। उरांव जनजाति में लकड़ा का प्रतीक हो गया शेर, तिर्की का बड़ा चूहा, कश्यप का कछुआ, खाका का कौवा, तिग्गा का बंदर, कुजूर का लता इत्यादि। संथाल जनजातियों में हांसदक का हंस, मुर्मू का नीलगाय, हमब्रम का सुपाड़ी, बेसरा का बाज, पोड़िया का कबूतर और चौड़े का छिपकिली इत्यादि। अब हम इनके पर्व त्योहारों को देखेंगे। तो पर्व त्योहारों में संथालों के पर्व एरोक, हरियाड़, जापड़, सोहराय, साकरात, भागसिम, वाहा आदि है। जबकि हो जनजाति में माघी, बाहा, डमुरी, होरो, जोमना, कोलोम तथा बटौली प्रमुख पर्व है। सोड़िया पहाड़ी में गंगी अड़िया, ओसड़ा अड़िया, पुनू अड़िया आदि प्रमुख त्योहार हैं। मुंडा जनजाति में सरहुल करम, सोहराय, बुरु, माघे पर्व, फागुन वर्ष पर्व आदि हैं। उरांव जनजाति में खद्दी पर्व, कर्मा पर्व, सोहराय पर्व, माघे पर्व, चांडी पर्व, फागु पर्व, जतरा आदि। इस प्रकार जनजातीय आचार व्यवहार, आपसी संबंधों में भाषा, प्रजाति, विवाह प्रकार, गोत्र, टोटम, पर्व त्योहार आदि के विश्लेषण के आधार हैं और अंतर्जनजातीय संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।